नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। हर घर एक तीर्थ है, हर पति पत्नी का रिश्ता उस तीर्थ का सबसे पवित्र यज्ञ होता है। लेकिन जब कोई तीसरा व्यक्ति इस यज्ञ को अपवित्र करता है तो केवल रिश्ता नहीं टूटता बल्कि संपूर्ण परिवार पर संकट मंडराने लगता है। महाराज जी कहते हैं, जो किसी के सम्मान को चोट पहुंचाता है उसका अपना भाग्य धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, लेकिन जो उस अपमान को सह लेता है उसकी परीक्षा स्वयं ईश्वर लेते हैं और उसकी रक्षा भी स्वयं ईश्वर ही करते हैं। तो इसलिए अगर आप तक भी आज का ये क्रमांक पहुंचा है तो बड़ी सावधानी से इस क्रमांक को सुनिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर उठता है कि इस धोखेबाज की पहचान कैसे की जाए। बहन, तू जानती है वो कौन है जो तेरे पति की गरिमा पर बार बार आघात कर रहा है? वो कोई और नहीं, तेरे ही आसपास का एक शख्स है जो तेरा हितैषी बनकर सामने आता है, पर भीतर ही भीतर तेरे पति को नीचा दिखाने की साजिश करता है। वो कभी तेरे घर आता है, कभी तेरे सामने तेरे पति के निर्णयों पर सवाल उठाता है, कभी तुझसे कहता है, भाई साहब को कुछ समझाइए, ये ठीक नहीं कर रहे हैं। ये व्यवहार सलाह नहीं, ये अपमान का दूसरा रूप है। आइए जानते हैं महाराज जी इस विषय पर क्या कहते हैं। महाराज जी कहते हैं, जहां प्रेम नहीं वहां बातों में विष होता है। जो बार बार किसी को नीचा दिखाए उसका साथ छोड़ देना ही धर्म है। आइए जानते हैं कैसे करता है वो आपके पति का अपमान। उस धोखेबाज के कई रूप हैं। पहला है ताने देने वाला, जो कहता है, भाई साहब तो बहुत ज्ञानी है, पर देखिए ना घर की क्या हालत बना रखी है। दूसरा है संघी विषधर, यानी जो सामने मीठा बोलता है लेकिन पीछे जाकर समाज में तेरे पति को हंसी का पात्र बनाकर उसकी खिल्ली उड़ाता है। तीसरा है अपराधी जैसा मौन रखने वाला, जो गलत बातों को सुनकर भी कुछ नहीं कहता और इस तरह से वो अपमान का समर्थन करते रहता है। और तू चुप है, तू सोचती है ये तेरा झगड़ा नहीं, ये तेरे पति का मसला है। लेकिन बहन, जो अपमान तेरे पति का है वो अपमान तेरा ही है, वो अपमान तेरे बच्चों का है, वो अपमान तेरे घर की लक्ष्मी का है। आखिर कब तक चुप बैठेगी? आइए अब जानते हैं अपमान का प्रभाव क्या होगा, कैसे बन रहे हैं धननाश के ये योग जो आपके घर में पूरी तरह से अपने पैर पसार चुके हैं। महाराज जी कहते हैं, जहां अपमान होता है वहां लक्ष्मी नहीं ठहरती, जहां सम्मान नहीं वहां समृद्धि भी नहीं। जब पति को नीचा दिखाया जाता है उसका आत्मविश्वास टूटता है, निर्णय लेने की शक्ति शून्य हो जाती है, परिवार की आर्थिक स्थिति डगमगाने लगती है, घर की उन्नति जैसे रुक जाती है और तब घर में झगड़े बढ़ते हैं, पैसे रुकने लगते हैं, बीमारियां बढ़ती हैं। आइए जानते हैं महाराज जी की दृष्टि से इसका समाधान क्या है। अब बात करते हैं समाधान की। उस धोखे से दूरी बनाओ, जिससे मन विचलित हो उससे दूरी ही भली है। महाराज जी कहते हैं, उस व्यक्ति को पहचानो और उसके सामने स्पष्ट शब्दों में कहो कि मेरे पति का अपमान मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। दूसरा है, पति के साथ आपको खड़े होना चाहिए। तू जब अपने पति का साथ देगी तो वह अंदर से और मजबूत होगा। जैसे माँ दुर्गा शिव के बगल में शक्ति बनी रहती है, वैसे ही तू भी अपने पति की शक्ति बन जा। घर में साधना प्रारंभ करिए। महाराज जी कहते हैं कि जिस घर में साधना होती है, जिस घर में पूजा पाठ नियमित और निरंतर रूप से होता है, ऐसे घर में ऐसे व्यक्तियों का प्रवेश स्वयं ही रुक जाता है, क्योंकि जहां सकारात्मकता है वहां नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर सकती। इसके लिए प्रत्येक गुरुवार को घर के मंदिर में दीपक जलाकर प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करो। हर सुबह और शाम जय श्री राम जय जय राम का 108 बार जाप करो। अपने घर में तुलसी के पौधे को लगाइए और नित्य जल चढ़ाइए। महाराज जी कहते हैं, जहां तुलसी है वहां कलह नहीं रुक सकता। आइए जानते हैं इसके भविष्य के संकेत क्या बनते हैं। अगर तू अब भी चुप रही तो ये अपमान आने वाले समय में तेरे पूरे परिवार को आर्थिक संकट में डाल सकता है। धन केवल कोष में नहीं होता, धन होता है शांति में, सम्मान में और रिश्तों की गरिमा में। और जब वो धोखेबाज बार बार अपमान करेगा तो धीरे धीरे तेरा पति अकेला पड़ जाएगा और एक दिन वही तेरे सामने झुका हुआ मिलेगा। ना उसके पास आत्मबल बचेगा, ना ही आत्मसम्मान। आइए जानते हैं महाराज जी इस पर क्या कहते हैं। महाराज जी कहते हैं, जो अपने स्वजन का सम्मान नहीं कर सकता वो कभी किसी देवता से वरदान नहीं पा सकता। महाराज जी आगे कहते हैं, स्त्री यदि सच्चे मन से संकल्प करे तो वो अपने पति का भाग्य बदल सकती है। तो अब निर्णय तेरा है बहन, क्या तू उस धोखेबाज को और मौका देगी या आज ही अपने पति की रक्षा के लिए नीम करोरी बाबा की चरणों में प्रार्थना करेगी? अब समय है तेरे जागने का, अब समय आ गया है तुझे सचेत होने का।
सावधान हो जा, क्योंकि धोखेबाज का असली उद्देश्य तेरा धन नाश और घर का पतन करना है। आज ही उस चेहरे को पहचान जिसने तेरे पति का मान छीना। आज ही उससे नाता तोड़, क्योंकि तेरा परिवार तेरी शक्ति है, तेरा आत्मसम्मान सबसे बड़ा है, उसे कोई तुझसे नहीं छीन सकता। राम नाम ही तुम्हारा रक्षा कवच बनेगा। बाबा नीम करौली का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। इसीलिए स्वयं को अकेला समझने की बजाय इस बात पर ध्यान देना कि महाराज जी का आशीर्वाद कैसे तुझे आगे बढ़ा सकता है। महाराज जी कहते हैं, जिस घर में उस घर के मुखिया की इज्जत नहीं है, जहां उसका सम्मान खो जाता है, वहां पर कभी भी धन और समृद्धि प्रवेश नहीं करते। बार बार तू यही सोचती है कि तेरे घर में कब समृद्धि आएगी, कब सुख आएगा, कब ये दुखों का बादल छटेगा, लेकिन तू नहीं जानती कि तेरे घर में आत्मसम्मान की क्षीणता हो रही है। तेरे घर में आत्मसम्मान को बहुत ज्यादा गिराया जा रहा है। और सबसे मुख्य बात है कि तेरे घर के मुखिया यानी तेरे पति का आत्मसम्मान यदि यूं ही नियमित और निरंतर रूप से गिरता रहेगा तो एक दिन वो जरूर आएगा जब आर्थिक रूप से तू बहुत कमजोर हो जाएगी। उस समय तेरे बच्चों का लालन पालन कैसे होगा, कैसे उनकी शिक्षा आगे बढ़ेगी, कैसे उनके स्वप्न पूरे होंगे, कैसे वो तेरा साथ बटाएंगे। इसीलिए ये समय है अभी जागने का। अगर आज नहीं रुके तो कल आने वाला समय बहुत ही दुखदाई होगा। क्या तू उस दुख को सहन कर पाएगी? क्या तू अपने पति के आत्मसम्मान की रक्षा कर पाएगी? यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि इस व्यक्ति को जो तेरे घर में छिपकर बहुत सी परेशानियों के बीज बो रहा है, इसे कैसे पराजित किया जाए। सबसे पहले है इसे आप अपने मुंह से जवाब देना बिल्कुल भी उपयुक्त मत मानिएगा, क्योंकि मुख से जवाब देने में ये बहुत ज्यादा कठिनाई का सबब बन सकता है। क्योंकि इस प्रकार से तेरी दुश्मनी प्रत्यक्ष हो जाएगी। यहाँ पर तेरी दुश्मनी उस व्यक्ति से नहीं है, बल्कि उसकी सोच से है, उसके कर्मों से है। इसीलिए उसकी सोच को हराने के लिए तुझे महाराज जी के बताए मार्गों पर चलना परम आवश्यक है। महाराज जी के द्वारा बताए गए मार्गों पर चल के ऐसे व्यक्ति को तू हरा तो सकती है, लेकिन साथ साथ उसकी सोच का वो जो बीज उसने तेरे घर में बोया है, उसे भी पूरी तरह से उखाड़ के बाहर फेंक सकती है। इसके लिए तुझे चाहिए कि नियमित रूप से अपने पति से वार्तालाप कर घर में क्लेश की वजह शांति का माहौल बना। क्योंकि आज की स्थिति ऐसी हो रही है कि आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा खटास में पड़ चुका है। छोटी छोटी बात पर लड़ाई होना, घर में क्लेश होना, बच्चों का पढ़ाई से मन हटना, बच्चों का आपकी लड़ाई में सम्मिलित होना, ये सारी चीज़ें घर में नकारात्मकता को उत्पन्न कर रही है। और तू खुद सोच के देख कि जिस घर में नकारात्मकता नियमित रूप से बढ़ रही है, वहाँ सुख और शांति कैसे आ सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले तुझे ये नकारात्मकता के बीज घर से उखाड़ के बाहर फेंकने होंगे। इसके लिए तू महाराज जी के शरणागत होकर महाराज जी के नाम का जाप कर, प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप कर, अपने बच्चों को पढ़ाई में मन लगाने के लिए श्री हनुमान चालीसा का पाठ और सुंदरकांड का पाठ करने के लिए बोल। तेरा पति जब तेरे घर में आध्यात्मिक माहौल को बनाने में तेरी सहायता करेगा तो उसी दिन से तेरे घर की ये सारी नकारात्मकता अपने आप घर से बाहर चली जाएगी और तेरे घर में समृद्धि पुनः स्थापित होगी। और ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों में भी कहा गया है, जहाँ शांति है वहाँ सुख और समृद्धि अपने आप चले आते हैं। इसीलिए तुझे पुनः इन चीज़ों की स्थापना करने के लिए महाराज जी के द्वारा बताए गए मार्गों पर चलना होगा। उसके लिए सबसे उपयुक्त समय है आज और अभी। इसीलिए अगर ये क्रमांक तुझ तक भी पहुंचा है तो इस क्रमांक को बड़े ध्यान से सावधानी पूर्वक सुन के बताए गए उपायों को करना और उससे तेरे घर में देखना पुनः शांति और समृद्धि की स्थापना कैसे होती है। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।